भारतीय जनता पार्टी तो कोई फैक्टर ही नहीं है कि उससे 30 हमको हो। मैं टेंशन देने वालों में से टेंशन देने वालों में से जहाँ लड़ेंगे वहाँ निश्चित रूप से त्रिकोणात्मक बनाएंगे। मैं जिंदगी में हमेशा कहा है टेंशन देने का चीज़ है, लेने का चीज़ है। आप टेंशन दीजिएगा सारा? बिल्कुल देंगे, यही नहीं पूरे बिहार में टेंशन देने वाले हैं। टेंशन तो देने के लिए बैठे हुए हैं। देखिए ना, टेंशन देंगे और 1-2 सीट पर नहीं देंगे। 1 दर्जन सीटों का टेंशन नहीं दिया तो क्या करेंगे? 1 दर्जन सीट पर टेंशन गारंटी देंगे। जेपी में बिहार में देने का एक भी नहीं। जिन्होंने से भाजपा से एक ही भाषा बोले कि मंदिर हिंदू हिंदू मंदिर मंदिर, और इनका देखिएगा तो जाति पिछड़ा ये सब चलेगा, क्योंकि इनके पास और कुछ खाने को है भी नहीं। पार्टी का स्वरूप लेगी, क्योंकि प्रशांत किशोर ने पहले ही पीसी में कहा था कि पहले हम जनता का मूड भापेंगे और उसके बाद देखेंगे आने वाले दिनों में कि उसको पार्टी का रूप देना है। इस बात पर आज तक अड़ी है कि पार्टी तो बनाना ही पड़ेगा एक न एक से। पगड़ी वाले जो पगड़ी वाले भी रियासत वाले हैं, उनको रियासत में मिला है, लेकिन उनको भी पता है वो कितना वोट ला सकते हैं। मुझे पता नहीं थोड़ी। विधानसभा के चुनाव में हम इतना बता सकते हैं आपको, कैमरा पे मैं बोल रहा हूँ कि 2025 में निश्चित समय पे चुनाव हुआ तो सिर्फ मेजॉरिटी नहीं, रूट मेजॉरिटी के साथ तो जहाँ कवर कर लेंगे वहाँ पे हमारे सामने कर चुके हैं। विधानसभा नहीं। अच्छा, नीतीश जी को नेता मानते हैं क्या? नेता नहीं है नीतीश है क्या? आप मानते हैं क्या? इतने सालों से लगातार राज ही कर रहे हैं, सीएम है। जो राज करने का नेता, अरे जो आरजेडी बीजेपी दोनों को एक साथ नचा दे, अपने सामने नतमस्तक करवा दे, वो नेता कैसे नहीं है सर? जो नचाता है नेता होता है। सही मानने की जरूरत ही नहीं। बड़ी बात तो जनगणना है ही नहीं, वो है सर्वे। और सर्वे कभी सार्वजनिक नहीं किया जाता है। सरकार की मंशा अगर ठीक होती है तो सर्वे सार्वजनिक नहीं किया जाता है। सर्वे के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, व्यक्तिगत निर्णय लिए जाते हैं। देखिए, बिहार में जो असली लड़ाई मानी जा रही है वो इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में है, लेकिन उसी बीच जो एक पार्टी ना कहें, एक संगठन कहे, वो उभर कर तेजी से सामने आ रहा है, वो है जनसुराज का, यानी प्रशांत किशोर का। और उस संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं एमएलसी सच्चिदानंद राय, जो पहले बीजेपी के बेहद करीबी थे, खुद बीजेपी में थे लेकिन बाद में अलग हुए, अब जनसुराज को मजबूत कर रहे हैं। खुद हमारे साथ एमएलसी सच्चिदा बाबू मौजूद है। सर, सबसे पहला तो सवाल यही है कि अभी तक का जो अभियान है जनसुराज का, क्या लगता है वाकई इंडिया और एनडीए के बीच में ये कहीं ठहरेगा, चाहे पार्टी फॉर्म भी हो जाए तो? देखिए, इंडिया अलायंस है चाहे एनडीए अलायंस है, इंडिया अलायंस तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए कि यहाँ तो महागठबंधन ही है। नया तो कुछ जुड़ने वाला है नहीं, जो था सब रह गया। तो एनडीए और महागठबंधन के बीच की जो लड़ाई जो है वो अभी तक तो सीधी थी। और जहाँ तक जनसुराज का सवाल है, जनसुराज तो अभी पार्टी भी नहीं बना है। अभी 13 महीने लगभग पूरे हुए हैं पद यात्रा करते हुए प्रशांत जी के, और 10वां जिला अब 2-3 दिन में ख़त्म होगा। इसके बाद 11वें जिले में मधुबनी में प्रवेश करेंगे कल। तो ये बड़ा धीमी आंच पर पकाया जा रहा है। ये व्यंजन स्वादिष्ट होगा लेकिन पका नहीं है, पक रहा है। और मैं समझता हूँ कि लोकसभा चुनाव के पहले मधुबनी भी हो जाएगा, और शायद मुझे मतलब कि दरभंगा और बेगूसराय भी हो जाए। तो उस हिसाब से 13 जिले हो पाएंगे। अभी 15 जिले बाकी, 25 जिले बाकी ही रहेंगे। तो निश्चित रूप से जहाँ तक लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव में हम एक बहुत मजबूत चेहरा तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन जहाँ जहाँ हम पदयात्रा कर चुके हैं और जहाँ जहाँ हमारा संगठन खड़ा हो गया है, संगठन तो लगभग 38 जिले में खड़ा हो जा रहा है, हम इंतजार नहीं कर रहे हैं पदयात्रा का। और जहाँ हमें लगेगा कि नहीं, हमारे पास एक ऐसा प्रत्याशी है जिसके पीछे हम जनसुराज की ताकत को लगा सकते हैं, तो निश्चित रूप से एक सही व्यक्ति रहेगा, सही सोच वाला व्यक्ति रहेगा, और साथ में हमारी हमारे लोगों को महसूस हुआ कि नहीं, इनके पीछे ताकत लगाएंगे तो त्रिकोणात्मक बना सकते हैं और जीतने की भी संभावना बनती है। तो वैसा 5 सीट होगा कि 25 सीट होगा, आज कहने की स्थिति में नहीं है। जब आकलन करेंगे हम जनवरी-फरवरी में, जब चुनाव की घोषणा होगी तो करेंगे। जहाँ लड़ेंगे वहाँ निश्चित रूप से त्रिकोणात्मक बनाएंगे। अच्छा, क्या पार्टी फॉर्म भी लेगी क्या? मतलब पार्टी का स्वरूप लेगी, क्योंकि प्रशांत किशोर ने पहले ही पीसी में कहा था कि पहले हम जनता का मूड भापेंगे और उसके बाद देखेंगे आने वाले दिनों में कि उसको
पार्टी का रूप देना है कि नहीं? इस बात पर आज तक अडिग हैं कि जब तक कम से कम 50% विधानसभा क्षेत्रों का दौरा पूरा नहीं कर लेते हैं और वहाँ के संगठन के लोगों से तब पूछेंगे, जब 50% से अधिक आंकड़ा हो चुका रहेगा, यानी कि मेजॉरिटी लोगों से पूछा जाएगा कि पार्टी बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। और जब सबकी इच्छा होगी तो पार्टी बनेगी। पार्टी तो बनाना ही पड़ेगा एक न एक समय, क्योंकि अगर हम राजनीतिक विकल्प की बात कर रहे हैं तो बिना दल बनाए तो दे नहीं सकते हैं। लेकिन लोकसभा का चुनाव जो है हमारा, हम जानते हैं कि लड़ना तो पड़ेगा, इसलिए कि जब हम दल बनाए हैं, मैंने राजनीतिक विकल्प की बात कर रहे हैं, हमारे साथ लोग जुड़े हैं, वो पहले किसी न किसी दल से जुड़े हुए थे, तो उनको तो विकल्प देना पड़ेगा ताकि हमारे साथ रह सके। नहीं तो मतलब तो यही है कि एक तरह से कहिएगा तो हम लोग एक तरह के भंवर में फंसे हुए हैं कि जो चुनाव लड़ना नहीं चाहते वो लड़ना पड़ेगा, और लड़ेंगे तो निश्चित रूप से जो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं उनके मुद्दे बदलवा देंगे। आज जो जाति के नाम पर, मंदिर के नाम पर जो वोट मांगने जाते हैं, उन्हें आकर लोगों के बीच में बच्चों के पढ़ाई, युवाओं के रोजगार की बात करनी पड़ेगी, और ये तय ही करनी पड़ेगी। और बस यही हमारा एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। विधानसभा के चुनाव में हम इतना बता सकते हैं आपको, कैमरा पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर 2025 में निश्चित समय पे चुनाव हुआ तो सिर्फ मेजॉरिटी नहीं, ब्रूट मेजॉरिटी के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। इतना कॉन्फिडेंट आप, कॉन्फिडेंस दिख रहा है क्षेत्र में घूमने के बाद? ब्रूट मेजॉरिटी सरकार बनाएंगे अगर 2025 होगी तो 32 जिले हम पूरा कर चुके होंगे। लेकिन चुनाव अगर पहले हो गया तो कुछ जिले कम रह जाएंगे, तो वो तो अछूता रह जाएगा। जो जहाँ कवर कर लेंगे वहाँ फिर हमारे सामने कोई टिकेगा नहीं, विधानसभा में नहीं टिकेगा। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए, धीमी, आपने कहा कि धीमी आंच पे स्वादिष्ट खाना बन रहा है, लेकिन यहाँ पे तो पके पकाए नेता हैं बिहार में। नीतीश कुमार हैं, लालू यादव हैं, बीजेपी का पूरा संगठन है। अच्छा, नीतीश जी को आप नेता मानते हैं क्या? नेता नहीं है नीतीश जी? अरे हैं क्या, मतलब आप मानते हैं क्या उनको नेता? भाई इतने सालों से लगातार राज्य कर रहे हैं, सीएम है। जो राज कर लेगा वो नेता हो जाएगा। अरे जो आरजेडी बीजेपी दोनों को एक साथ नचा दे, अपने सामने नतमस्तक करवा दे, वो नेता कैसे नहीं है सर? तो जो नचाता है नेता होता है। नेता का मतलब तो मैं नेतृत्व देने वाले को नेता कहता हूँ, समझता हूँ। आप बात करें नचाना, जानते हैं नचाने वाला नेता होता है। ऑर्केस्ट्रा में सब नचवाते हैं तो सब क्या है, नेता हैं वो सब, बहुतों को नचाते हैं। लेकिन नीतीश जी क्या था कि बड़े भाग्य वाले व्यक्ति, इसमें कोई संदेह नहीं। कभी बिहार ने उनको अपना नेता माना नहीं। अगर त्रिभुज की बात करें तो सबसे छोटी भुजा हमेशा रहे। लेकिन पता नहीं बीजेपी को बिहार की जिम्मेदारी लेने में क्यों डर लगता है। तो बीजेपी वोट मांगती है अपने लिए और नेता बना दी नीतीश कुमार को। तो नीतीश कुमार को मैं नेता नहीं मानता। नीतीश कुमार एक परिस्थिति द्वारा उपज है, मैंने उनकी उपज हुई, एक नेता और मुख्यमंत्री बन गए। अब मुख्यमंत्री बनने से कोई नेता नहीं हो जाता। अब आइए दूसरे भाई की बात करते हैं। तो भाई नेता थे, एक भाई का दिन तो चल नहीं रहा, चलता रहा भतीजे का। भतीजा कब से नेता हो गए जी? भतीजा कब से नेता हो गया? बना बनाया एक समीकरण मिल गया तो नेता बन जाएंगे वो? नेता वो है जो जमीन पर काम करता है। आप इन दिनों में से किसी को जमीन पर काम करते हुए देखे होंगे, बता दीजिए। हम तो नहीं देखे, हमें नहीं दिखा। मैं तो पिछले 12 साल से बिहार की राजनीति में सक्रिय हूँ। मैंने इन दोनों चाचा भतीजा में से किसी को जमीन पर काम करते हुए देखा था। हेलीकॉप्टर के नेता है लोग, उन्होंने कटोरा नेता है। तेजस्वी यादव के पास विरासत तो है ना। आज यूथ जो है उनके कास्ट के हों या खासकर पिछड़ी जातियों को हैं, भीड़ तो लग रही है तेजस्वी यादव के सभा में। और जब एनडीए साथ में मिलकर, यानी नीतीश कुमार के साथ बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रही थी, तो अकेले तेजस्वी यादव ने ये तो तय कर दिया कि हाँ भाई, अब आरजेडी के अंदर में आफ्टर लालू यादव वो अब एक नेता एस्टेब्लिश हो चुके हैं। विधानसभा चुनाव में उन्होंने अकेले, कांग्रेस उसमें कुछ नहीं था, वाम दल कुछ नहीं थे, अकेले रणनीति बनानी तो आ गई ना सर? कुछ नहीं बनाने आया जी। जितना बड़ा वो गठबंधन बनाए थे, अगर उनकी फॉलोइंग होती तो सत्ता स्वयं पा गए होते। और नीतीश कुमार जी का कुर्ता पकड़ के नहीं चलते, जो कुर्ता के नीचे से खींचते रहते हैं ना कि हम भी हैं चचा साथे में, वो नहीं करना पड़ता। मैं कह रहा हूँ, मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि दोनों चाचा भतीजा जो भी यहाँ पर राज कर रहे हैं, केवल बिहार को लूट रहे हैं। नेतृत्व की क्षमता दोनों में से किसी के अंदर नहीं है, और ये हम 25 के चुनाव में बता देंगे। अच्छा, आपके पुराने दल में है जो अभी लीड कर रहे हैं बीजेपी? बिहार में नहीं है कोई। बीजेपी में भी बिहार में कोई नेता नहीं है, एक भी नेता नहीं है। पगड़ी वाले जो पगड़ी वाले भी विरासत वाले हैं, उनको विरासत में मिला है। और पगड़ी वाले मेरे मित्र हैं, उनको मैं बहुत कुछ तो नहीं कहूँगा, लेकिन उनको भी पता है कि वो कितना वोट ला सकते हैं बिहार में। मुझे बताने की थोड़ी ज़रूरत है,
उनको अपने भी याद नहीं, मैं 4 को बड़े बड़े नेता हैं। अच्छा, अगर ऐसा है, मैं केवल यही मान लूँ कि मेरे भाई साहब के पास में अपने जाति का वोट है, तो फिर वो कुशवाहा जी के साथ गलबैया क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब मानते हैं कि उनके पास थोड़ा बड़ा चंक होगा, बड़ा हिस्सा होगा। तो जो बड़ा हिस्सा उनके पास है, छोटा हिस्सा जाति के लेके बैठवे किए हैं, और जनसंख्या कितनी है पता चल ही गया, नीतीश जी ने बता ही दिया है। तो ये सब मत कीजिए बात, ये सब दम नहीं है। अच्छा, जो गन्ना की रिपोर्ट सामने आई है उसे आप कितना सही मानते हैं सचेता बाबू? सही मानने की जरूरत ही नहीं। पहली बात तो जनगणना है ही नहीं। हाँ। वो है सर्वे। हाँ, वही सर्वे। और सर्वे कभी सार्वजनिक नहीं किया जाता है। सरकार की मंशा अगर ठीक होती है, हाँ। तो सर्वे सार्वजनिक नहीं किया जाता है। सर्वे के आधार पर कुछ निर्णय लिए जाते हैं, कुछ नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। इस सार्वजनिक से इसलिए किया गया है कि चुनाव के पहले जाति जाति का खेल खेल लिया जाए। जैसे पहली बार कमंडल खूब चला था, मंडल खूब चला था, तो भाजपा भी चाहेगी मंदिर मंदिर करने का। देखिएगा 22 जनवरी को जो मंदिर का उद्घाटन होगा, इसमें से भाजपा सिर्फ एक ही भाषा बोलेगी, मंदिर हिंदू, हिंदू मंदिर, मंदिर हिंदू, हिंदू मंदिर। और इनका देखिएगा तो ये जाति वो जाति, पिछड़ा अति पिछड़ा, ये सब चलेगा, क्योंकि इनके पास और कुछ कहने को है भी नहीं। 75 वर्षों का पूछा जाए हिसाब, यही सब पार्टियां रही हैं। भाजपा भी रही है 12-13 साल, कांग्रेस रही है पता नहीं कितने दशक, और आज कांग्रेस फिर से है ही। और बाकी 15 साल कांग्रेस और भाजपा राजद जहाज की ही थे, इधर भी मोटा मोटी 4-5 साल हो ही गया। तो इससे घुमा फिरा की स्थिति है कि 75 साल तक आप लोगों ने काम किया है, और आज भी आप दिखा रहे हो कि जाति गिन के गरीबी दूर करेंगे। आपने गरीबी दूर तो नहीं किया, स्वीकार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आप स्वीकार कर रहे हैं कि आप गरीबी भगाने में असफल रहे हैं। अब मैं आप प्रश्न पूछता हूँ, एक बार मान लेते हैं आपके सारे आंकड़े सही हैं, क्या पहले से नहीं पता था दलितों की संख्या कितनी है, मुसलमानों की संख्या कितनी है? पता था ना? तो क्या कारण है कि बिहार का सबसे गरीब वर्ग अगर है तो दलित है, और दूसरा गरीब वर्ग जो है वो मुसलमान। लेकिन सेंटिमेंट्स तो जगह ही दिया ना। और देखिए, आप भी इतने सालों से राजनीति करते आ रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस है बिहार में, तो ये तय मान के चला जाता है कि कहीं भी धर्म के नाम पे चुनाव हो जाए, बिहार में वोट जाति के नाम पे ही पड़ती है। अभी तक का जो ट्रेंड है वो यही देखा है ना। नरेंद्र मोदी को जाति का वोट मिलता है। आपका हिसाब से तो यही होता है। 39 को सीट लेके गए हैं, लगता है कि पूरे बिहार में खाली तेली जाति नहीं। वो लोकसभा विधानसभा में तो ट्रेंड देखा गया। विधानसभा में क्या नहीं मिला था भाजपा को वोट? एनडीए की सरकार नहीं बनी थी क्या? आज भले नीतीश कुमार जी धोखा देकर चले गए तो चले गए, सरकार तो एनडीए की बनी थी, और जाति पर वोट मिला होता तो नहीं। बीजेपी भी कहाँ, बीजेपी भी तो जात की राजनीति करती है सर। करे लोग का कितना भी करे, इसलिए कुछ कहने को नहीं ना, कुछ किया नहीं, गिनवाए हैं। कहाँ से गिनवाए? कितने बच्चों को पढ़ा दिया? 40,000 करोड़ रुपया खर्च करते हैं और 40 बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। बिहार वाहिद स्टेट है जहाँ पर अनपढ़ डिग्रीधारी मिलेंगे। आप डिग्री खोजिएगा तो बहुत मिलेगा, 5 सवाल पूछेगा तो उत्तर नहीं दे पाएंगे। अभी हुआ है ना 1,22,000 सुनते हैं चयन हुआ है, तो कुछ तो जो नियोजित थे वही बेचारे हैं, और बाकी जो नए हुए हैं उनमें से मेजॉरिटी किसका है? उत्तर प्रदेश वालों का है। यानी बिहार के डिग्रीधारी इतने अनपढ़ हैं कि इन परीक्षाओं में यूपी वाले आकर उनको पटक दे रहे हैं। तो ये अनपढ़ डिग्रीधारी बनाने का जो फैक्ट्री यहाँ खोला गया है बिहार में, तो क्या गिनवाएंगे लोग? किस दम पर वोट मांगने जाएंगे? वोट मांगने के लिए इनको जाति चाहिए, मजहब चाहिए, मंदिर मस्जिद चाहिए, हिंदू मुसलमान चाहिए, वही कर रहे हैं, और जनता उब चुकी है। अब मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ। मैं किस जाति से आता हूँ? भूमिहार से। मैं जो चुनाव लड़ता हूँ, उस चुनाव में भूमिहारों का वोट 1% नहीं है। तो 5,450 हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उसमें 55 भूमिहार नहीं होंगे। मैं वोट कितना पाया? पहली बार 52%। चलिए, भाजपा क्रेडिट ले सकता है कि उसके चलते मिल गया था। दूसरी बात तो भाजपा को 5 के नीचे उतार दिए, अर्थात तो 52 मेरा था, इस बार मैं 56 लेकर आया। मेरी जाति के लोगों ने वोट दिया मुझे। अब लोग कहते हैं ये चुनाव पैसे के दम पर होता है। कौन चुनाव बिना पैसे का होता है भाई? और भाजपा के पास पैसों की कमी थी क्या? ले क्यों नहीं ये वोट? इसलिए कि पैसे से नहीं होता है। पैसा एक आवश्यकता जरूर है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। और इसलिए जाति पर वोट नहीं होता, व्यक्ति पर वोट होता है, और व्यक्तित्व पर वोट होता है। आखिरी के 2 सवाल सचेता बाबू आपसे। जो टीस आपको थी बीजेपी के अंदर, जिन नेताओं ने के वजह से आपकी दूरी बीजेपी से बढ़ी, क्या अब भी वो टीस है? और क्या अब भी सचेता बाबू सारण से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं? अमित जी, एक बात समझ लीजिए, मैं टेंशन देने वालों में से हूँ, टेंशन लेने वालों में से नहीं हूँ।
मैंने ज़िंदगी में हमेशा कहा है, टेंशन देने का चीज़ है, लेने का चीज़ नहीं है। इसलिए मेरा कभी कोई टीस नहीं होता, किसी से कोई टीस नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी तो कोई फैक्टर ही नहीं है कि उससे टीस हमको हो। हमें किसी व्यक्ति से, किसी दल से, किसी संगठन से कभी कोई टीस नहीं रही और कभी कोई मुझे टेंशन नहीं दे सकता। इसलिए आपका तो पूरा प्रश्न ही गलत है। अच्छा, आप टेंशन दीजिएगा सारण में? बिल्कुल देंगे, दे ही रहे, पूरे बिहार में टेंशन देने वाले हैं। टेंशन तो देने के लिए बैठे हुए हैं। हम देखिए ना, टेंशन देंगे और 1-2 सीट पर नहीं देंगे। हाँ। 1 दर्जन सीट पर अगर टेंशन नहीं दिया तो क्या फायदा होगा? हाँ। 1 दर्जन सीट पर टेंशन देंगे, हाँ। गारंटी देंगे। गारंटी देंगे। मुद्दे क्या रहेंगे? एक आखिरी सवाल कि जन सुराज के मुद्दे क्या रहेंगे? वाकई मतलब देखिए, जब भी कोई नई पार्टी बनती है, हमने कई जगह देखा है, हमने आम आदमी पार्टी को भी देखा है कि लोकपाल के मुद्दे पे आई, दिल्ली में सरकार बनाया, और अंत में आज की डेट में क्या स्थिति है आम आदमी पार्टी के, वो भी अब इंडिया गठबंधन के से बातचीत में, मतलब मीटिंग में आ जा रही है। जन सुराज के मुद्दे क्या रहेंगे और बिहार की जनता क्यों विश्वास करे कि जो मुद्दे लेकर आप कह रहे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम चीज़ें, रोजगार, उस मुद्दे पे स्टिक रहेगी जन सुराज? देखिए, एक बात बता दें हम, एक सीआर खराब निकल गए थे, सब सीआर खराब होंगे, ऐसी बात नहीं है। जब केजरीवाल जब घूम रहा था टोपी लगाकर और खांस रहा था, तभी समझ में आया था कि ड्रामा कर रहा है। जैसे ही सत्ता मिलेगी, इसके खांसी भी चले जाएगी और टोपी भी उतर जाएगी और दूसरे को टोपी पहना देगा। कुछ बेवकूफ़ लोग थे, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जो जानते हैं, समझते हैं, हमारे जैसे लोग, क्योंकि हमारे कॉलेज का पढ़ा है ना, इसलिए उसका पूरा फितरत हम पहले से जानते थे कितना बड़ा नौटंकीबाज है। तो केजरीवाल की बात छोड़ दीजिए। अब रहा सवाल कि अब बात कर रहे हैं जन सुराज की, बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर सच्चिदानंद की, तो हम तो अभी कुछ बने नहीं है कि अब हमें कोई दोष निकाल सकें। लेकिन मुद्दे हम बड़ा क्लियर जानते हैं। हमें बच्चों के पढ़ाई की चिंता है, क्योंकि बिहार बहुत पिछड़ गया है। जो डिग्रीधारी जो घूम रहे हैं अनपढ़, उससे नहीं चलेगा। पढ़ाई चाहिए असल में, युवा होने पर रोजगार चाहिए, बीमार पड़ने पर इलाज चाहिए, किसान की खुशहाली चाहिए, खेतों की हरियाली चाहिए, और यही सब मुद्दे हैं। और इन्हीं मुद्दों पर प्रशांत किशोर लोगों के बीच जाबिद हैं। हालांकि तो पार्टी भी नहीं बना, तो वोट मांगने भी नहीं जा रहे हैं। 13 महीना हो गया और तपस्वी की तरह तपस्या कर रहे हैं, पैदल पैदल चल के लोगों के बीच में जा रहे हैं। हम लोग संगठन बना रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं हम लोग ही बात कर रहे हैं। तो मुद्दे तो, असली मुद्दे यही हैं। इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। जाति और मजहब पर तो चुनाव होना ही नहीं चाहिए। दुर्भाग्य है बिहार का कि बिहार के लोगों को असली मुद्दों से दूर रखा गया था। लेकिन अब इन मुद्दों को हम ला देंगे सामने। जो भी वोट मांगने आएगा, वो चाहे इंडी गठबंधन हो, महागठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, उन लोगों को ही बताना पड़ेगा अपने घोषणा पत्र में कि बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या योजना आपकी है, युवाओं के रोजगार के लिए क्या योजना है, पलायन को रोकने के लिए क्या योजना है, जो पलायन कर चुके हैं उनको वापस लाने के लिए क्या योजना है, बीमार पड़ने पर इलाज की क्या योजना है, किसानों में हरियाली कैसे आएगी, किसानों की खुशहाली कैसे आएगी, इस पर बात करनी पड़ेगी। और नहीं करेंगे तो जनता इस बार बताएगी। तो चलिए, तीसरा राजनीतिक विकल्प यानी जन सुराज, उसकी क्या तैयारी है, इसको लेकर हम बात कर रहे थे। सचेदा बाबू जो एमएलसी हैं और प्रशांत किशोर के सबसे बेहद करीबी और सबसे करीबी, जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग, 1 दर्जन सीट कम से कम पर टेंशन देने की तैयारी है दोनों को, एनडीए गठबंधन को भी और इंडिया गठबंधन को भी।